अच्छा ओके, डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से को आमतौर पर नफा और नुकसान की स्टेटमेंट कहा जाता है। डायग्राम के नीचे वाले हिस्से को बैलेंस शीट कहते हैं, क्योंकि हमें अपने एसेट्स और कर्जा जात में बैलेंस करना होता है। जो लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं उनमें से ज्यादातर ये नहीं जानते कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या फर्क है। इनके दरमियान ताल्लुक को समझना निहायत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको डायग्राम के जरिए अमीर और गरीब में फर्क समझाएंगे। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि असासा जात एसेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, जबकि माली बोझ फाइनेंशियल बर्डन एक ऐसी चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा एसेट्स असासा जात बनाने होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 स्टॉक शेयर्स, नंबर 3 बॉन्ड्स, नंबर 4 प्रो नोट्स, नंबर 5 प्लॉट्स। दोस्तों ये 5 तरह के एसेट्स हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। अखराजात देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये एक गरीब आदमी का कैश फ्लो है। अब ये कहानी देख रहे हैं कि कैश फ्लो कहाँ जा रहा है। 80% खानदानों के हालात इसी तरह होते हैं। मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये अल्फाज मेहनत करो और आगे बढ़ो वो लोग कहते हैं जो अपनी जिंदगी में माली बोझ इकट्ठा करके बैठे होते हैं और उनके पास कोई भी एसेट्स, कोई भी असासा जात नहीं होते। और दोस्तों इस कैश फ्लो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है, क्योंकि इसमें असासा जात बहुत ज्यादा हैं। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा असासा जात एसेट्स बनाते हैं और उनके पास जितने ज्यादा एसेट्स होते हैं उतनी ही उनकी आमदनी होती है। और अगर आप गौर करें तो उनके अखराजात बहुत ही थोड़े हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मालियाती तफसील के बारे में। हाँ तो ये है गरीब लोगों की मालियाती तफसील। इसमें अगर आप गौर करें तो गरीब लोगों की जितनी आमदनी है उतना ही ज्यादा अखराजात हैं। मतलब कि गरीब सिर्फ कमाता है और खाता पीता है, क्योंकि गरीब कहता है कि कल किसने देखा, और इस अल्फाज पर वो पूरा अमल करता है। वो जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। वो अपनी जिंदगी में कोई एसेट्स भी नहीं बना सकता और इसी वजह से उन पर माली बोझ दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अगर एक गरीब आदमी 30,000 कमाता है तो उसमें से अच्छे कपड़े पहनेगा, बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा खाएगा और फुल इंजॉयमेंट करेगा। कोई भी एसेट बनाने की कोशिश नहीं करेगा और इसी वजह से उनका माली बोझ बढ़ता ही रहता है। गरीब आदमी जब पैसा कमाता है तो उसको खर्च करना शुरू कर देता है, जबकि अमीर आदमी पैसे कमाकर उनके एसेट्स बनाना शुरू कर देता है। वो ज्यादा से ज्यादा असासा जात बनाता है। दोस्तों बात करते हैं कि अमीर और ज्यादा अमीर किस तरह होता चला जाता है। यहाँ अगर आप गौर करें तो अमीर लोगों के असासा जात में इजाफा होता जा रहा है तो उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि उनके अखराजात में कमी हो रही है। मतलब कि वो जितना कमाते जाते हैं उतना अपने अखराजात कम करते जाते हैं और इसी वजह से गरीब लोग अमीरों को कंजूस कहते हैं। जब उनके अखराजात कम होते जाते हैं तो उनका माली बोझ भी कम होता है। अखराजात में से वो जितने पैसे बचाते हैं फिर वो उनके एसेट्स बना लेते हैं, फिर उनके असासा जात बना लेते हैं और इस तरह से उनका माली बोझ हमेशा की तरह कम होता रहता है और अखराजात भी कम होते रहते हैं, जबकि उनके असासा जात और एसेट्स में इजाफा होता रहता है और उनकी आमदनी भी मजीद बढ़ती रहती है। दोस्तों बात करते हैं कि गरीब और ज्यादा गरीब किस तरह होता है। अगर आप यहाँ गौर करें तो जितना ज्यादा गरीब आदमी की आमदनी में इजाफा होता है तो उनके अखराजात में भी इजाफा होता है। इसी वजह से उन पर माली बोझ भी बढ़ता रहता है। असासा जात ना होने की वजह से वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। जो ही उनकी आमदनी बढ़ती है वो अपने अखराजात में भी इजाफा कर देते हैं, जबकि अमीर लोग आमदनी बढ़ने पर अखराजात कम करते हैं। इसी वजह से उन पर माली बोझ भी कम होता है, जिस वजह से उनके एसेट्स इंक्रीज होते हैं। दोस्तों गरीब और अमीर में फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब जितना कमाएगा उसके सारे पैसे उड़ा देगा, जबकि अमीर जितना कमाएगा वो उतना ज्यादा अखराजात अपने कम करेगा, क्योंकि अमीर लोगों को समझ आ चुका होता है कि एसेट्स ही हमारी आमदनी में इजाफा करते हैं। दोस्तों अगर आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 पॉइंट्स पर अमल करना होगा। नंबर 1 अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग सीखनी होगी। अकाउंटिंग मालियाती तालीम है या आसान लफ्जों में नंबरों को पढ़ने की सलाहियत। अगर आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। नंबर 2 सरमायाकारी। सरमायाकारी पैसे से पैसे बनाने की साइंस है। मतलब कि जब आप बिजनेस शुरू करें तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जब आपको लॉस हो तो आप उनकी भरपाई कर सकें। नंबर 3 मार्केट की समझ। मार्केट की समझ बूझ बहुत जरूरी है। आपको मार्केट के मुख्तलिफ पहलुओं को जानना होगा जो कि जज्बात पर मबनी है। इसमें सरमायाकारी के माशी पहलू भी शामिल हैं। क्या मार्केट की सूरत हाल को सामने रखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 कानून। एक ऐसा इदारा जिसमें अकाउंटिंग, सरमायाकारी और मार्केट का हुनर मौजूद हो वो बड़ी तेजी से तरक्की करता है। एक ऐसा शख्स जो टैक्स से फायदा उठाना जानता है वो उस शख्स की निस्बत बहुत जल्द अमीर हो जाता है जो सिर्फ एक मुलाजिम है या छोटे से कारोबार का इकलौता मालिक। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक शख्स चल रहा है और दूसरा उड़ रहा है। दोस्तों अगर आप किसी जगह
जॉब करते हैं तो ठीक है, लेकिन ओवर टाइम करना बंद करें। एक तो आप जो जॉब कर रहे हैं, आपको महीने के एंड में लगता होगा कि आपको अपनी मेहनत का फल मिल गया, लेकिन सच बात यह है कि आप सिर्फ अपने मालिक को अमीर करने के लिए पूरा महीना काम करते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 है, मतलब कि आपने अपने मालिक को तकरीबन 10 लाख रुपए कमा कर दिए, तब जाकर आपको 100% में से सिर्फ 4% मिला। अगर आप फिर भी ओवर टाइम करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को अपने मालिक के हाथों बेच दिया है। दोस्तों, आप ओवर टाइम करने के बजाय बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। हमेशा की तरह हमें कमेंट से मोटिवेट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।